सर 22 से 24। So the very first MCQ that we have here is which power station produces the greatest atmospheric pollution for each unit of energy generated? So we know that okay, hydro, these all are the power plants जो least pollution produce करते हैं, so there is left with only one. हाइड्रो इलेक्ट्रिक कुछ डैम्स के थ्रू कोई नहीं होता, हमारे पास पोल्यूशन एटमोसफेयर में ऐड नहीं होती, उसको कंस्ट्रक्ट करने में वट एवर द रीजंस आर, बट व्हेन दे आर वर्किंग तो कोई पोल्यूशन नहीं होती है। बिफोर दैट करने उसने एट द मोमेंट उसने डिस्कस किया कि जब भी एनर्जी जनरेट होती है तो विच ऑफ द एनर्जी सोर्स इज गोइंग टू गिव द मैक्सिमम पोल्यूशन। सो अगेन इनको विंड इन इन सब के लिए जो हम लोगों ने वो फ्लडिंग एंड वो सारे पॉइंट्स एंड पैरामीटर्स को डिस्कस किया था ना, दैट वाज बिफोर दैट, बट व्हाइल वर्किंग इनमें से कोई भी पोल्यूशन जनरेट नहीं कर रहा होता। सो नेक्स्ट वाज हाउ मच वर्क इज डन। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी। तो हमारे पास फोर्स कितना था, 500 इंटू 5, तो 2500 समथिंग का आंसर हमारे पास आ जाना था। सेंटीमीटर है तो डिवाइड बाय 100 हो जाना था, तो जीरो ने जीरो से कैंसिल आउट हो जाना, 25 जस्ट आ जाना था। यूनिट ऑफ पावर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, वॉट्स। व्हाट्स। What? देन उसने कहा है कि इट्स एन इक्वेशन, एनर्जी काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, वी नो दैट एम जी एच होता है हमारे पास, ठीक है। सो वाई वुड बी मास एंड जेड वुड बी जी, तो वो किस ऑप्शन में आ रहा था, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। प्लीज अपने कैलकुलेटर सामने रखें ताकि अगर इनके साइन इन कैलकुलेशन तो वो मुझे फौरन से आप लोग दे दें। पावर उसने आपको दिया हुआ है, यूजफुल आउटपुट एनर्जी उसने आपको दी हुई है, हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन ओवर टाइम। वर्क डन उसने आपको कितना दिया हुआ है, 1 किलो जॉल विच मीन्स 1000 जॉल्स, एंड 6 मिनट मीन्स 6 इंटू 60। तो यहां से आंसर क्या आ जाना था, 1000 डिवाइड बाई 3600, क्या आंसर आ रहा है, 360, सॉरी 3600 नहीं, 2.7 टू लिख रहे हैं। पॉइंट सेवन यस, नहीं, 1000 टू पॉइंट डिवाइड बाय सेवन नहीं है सर। 360। 1000 डिवाइड इज बाय 360। इज 2.7। सर 200 टाइम्स 360 होगा ना नीचे। मिनट से सिर्फ सेकंड्स में जाना था आपने। जी सेकंड्स में किया तो 360 आ गया ना। हाँ, तो 1000 डिवाइड बाय 360 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, बिकॉज हम पावर पहले कैलकुलेट कर रहे हैं ना, पावर आउटपुट कैलकुलेट कर तो रहे हैं। हमने इसको नहीं अभी यूज किया कहीं पे भी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला नहीं अभी हमने अप्लाई किया, अभी हम सिर्फ पावर आउटपुट कैलकुलेट करें वर्क डन ओवर टाइम का फॉर्मूला लगा के। अच्छा। टू सर पॉइंट किलो सेवन जॉल्स को जॉल्स में नहीं करेंगे? क्या हुआ, ये किलो जॉल्स को जॉल्स में नहीं करेंगे? तो किया तो है तभी तो 1000 जॉल लिखा है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट इज 2.7 एज पर यू गाइस एंड इनपुट वाज 200 वॉट्स, उसने यहाँ पे लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आंसर आता है इसका, लेट मी सी, 37। 2.7 divided by सर 200 1.35। multiplied by 100 is 1.35, and the closest option is 1.4। 1.4. Then we have energy करनी थी, उसने हमें बता दिया हुआ है कि इट्स अ मोबाइल फोन एंड हाउ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन स्टोर्स हमारे पास, ठीक है। सो वो डिस्क्राइब हाउ केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, बैटरी की बात हुई भी आई गेस, द डायग्राम शोज द एनर्जी स्टोर्ड फॉर मोबाइल सेल फोन एंड द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन स्टोर्स। तो केमिकल एनर्जी सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगी, वी नो दैट देयर इज ओनली वन थिंग, बैटरी की एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिकल में, एंड देयर वाज ओनली वन ऑप्शन विद दिस, एंड दैट वाज ए। बिकॉज केमिकल एनर्जी से डायरेक्ट मैकेनिकल वर्क में नहीं कन्वर्ट होगा, इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल, बिकॉज दैट इज व्हाट द मोबाइल फोन्स यूज। Then है an moving object is brought to rest by a resistive force, which means which is 50
एंड डिस्टेंस इज वो। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ टी, तो 5 × 5 25 हो जाएगा, 250 बन जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। D. Then which two physical quantities must be used to calculate the power developed by a student running up a flight step? So power up a flight step हमें क्या चाहिए? पावर किसके इक्वल होता है? वर्क वर्क डन डन ओवर और टाइम, विच टाइम। Work मीन and एफ time. एंड डी एंड टी हमें रिक्वायर्ड होगा। इसकी जगह पे भी हमें एम जी एच ओवर टी रिक्वायर्ड होगा, तो हमें ये सब चीजें देखनी थी। तो फोर्स exerted एंड द वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेप्स ओनली, नहीं हमें टाइम भी चाहिए। सो टाइम इज गिवन ओनली इन ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। सो द वेरी राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज दिस इज द एक्चुअली गिविंग अस द फॉर्मूला वर्क डन ओवर टाइम। हमने सब फॉर्मूलाज इसलिए लिख लिए थे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि व्हाट इज द पॉसिबल थिंग्स दैट कुड बी रिक्वायर्ड बाय अस। अच्छा, अब उसने यहाँ पे एफिशिएंसी दे दिया हुआ है एंड आउटपुट दे दिया हुआ है। लेट्स नॉट फॉरगेट इट्स इन मेगावाट्स। तो एफिशिएंसी की जगह पे 30% आ जाएगा। आउटपुट इज 2.5 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय इनपुट। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इनपुट वुड बिकम इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 30%। तो क्या आंसर आया था इसका? 2.5. एक सेकंड. तो मेरा आंसर 0.75 निकला है। गलत मैंने आ रहा है। कॉमन सेंस की बात है, अगर आउटपुट 2.5 है, इनपुट उससे ज्यादा ही होगी ना। जैसे कम सिर्फ तो नहीं हो मल्टीप्लाई नहीं सकती करना, इससे। 30% को 2.5 से एफिशिएंसी इज मल्टीप्लाई इक्वल्स टू करना। आउटपुट। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट ओवर इनपुट होती है ना। तो उसने हमें इनपुट तो कैलकुलेट मेरा करनी होगी, डिनोमिनेटर उधर जाएगा ना। सो 30% मतलब किसकी इक्वल? 30/100, तो इस 100 ने भी तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होना है ना। लेकिन आंसर मेगावाट में ही चाहिए ना, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. हाँ, से वो भी जरूरत नहीं है। तो टू क्या पॉइंट फाइव आंसर ओवर आया? जीरो पॉइंट एक सेकंड. 2.5. 2.5/0.3। यही हो सकता है, 83. क्योंकि सिर्फ एट इसी का ही 80. 30%। आप 8.3। 8.3 का 30% लो, क्या बनेगा? आई गेस 2.5 ही बन रहा है। जी। या हाँ, तो बस यही बनेगा, क्योंकि ये तो फिर तो बहुत टाइम ज्यादा वन बिगर हंड्रेड नहीं वैल्यूज हो करेंगे बाद जाती है में. ना। ये तो बहुत बिगर वैल्यूज हो जाएंगी ना, इनको हम चूज ही नहीं करेंगे। क्या कहने मुनीब आप? फिर टाइम्स 100 नहीं करेंगे. किया, वो सब कुछ करके ही किया। ओके। देन उसने हमें डायग्राम दिया हुआ है। उसने पूछा है what happens to energy in the kinetic stores and gravity friction energy of the car as it moves from position x to position y। क्लियरली यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो एट एक्स एंड वाई हमें बताना है। तो एट एक्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोजीशन एक्स, तो काइनेटिक एनर्जी ने बढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना है, तो ऑप्शन नंबर सी में आना है। बिकॉज वो जब ऊपर से नीचे यस. की तरफ आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ने, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ने काइनेटिक एनर्जी में क्या होना है? कन्वर्ट होना। डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि वो इन स्टोर पूछ रहा डिक्रीज है। ही हुआ ना, डिक्रीज ही बोल रहा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है व्हेन इट्स गोइंग फ्रॉम एक्स टू वाई। लेट्स नॉट फॉरगेट द पोजीशन एक्स टू वाई जा रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी. एनर्जी इंक्रीज होगा, जी ठीक है। क्योंकि पोजीशन और हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। फिर उसने बोला ना, स्मॉल पावर स्टेशन बायोफ्यूल इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विच एनर्जी स्टोर इज रिड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस। ठीक है। सो हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी है, तो इन कौन सी सब एनर्जी में स्टोर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा? केमिकल. केमिकल एनर्जी, कॉज एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक, वो केमिकल एनर्जी स्टोर में आता है। पावर कैलकुलेट करना है, टाइम एंड एनर्जी उसने दिया हुआ है। सो 180 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 8, इसमें 3600 मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज आवर्स से सेकेंड्स में जाना है हम लोगों ने। जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका? आप लोगों को क्या आंसर आया इसका? 6 to 6.3 kilowatts। मैंने 23 लिखा था. ऑप्शन नंबर ए। डिड यू यूज द सेम फॉर्मूला दैट आई शोड? नो नो. यस। देन उसने बोला है
एनर्जी इज रिलीज इन सम न्यूक्लियर रिएक्शंस व्हिच न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो हमें पता है पावर स्टेशन में क्या हो रहा है, फिशन, और सन में क्या हो रहा है, फ्यूजन। तो ऑप्शन नंबर Fusion. बी। देन B. उसने हमें मास दिया हुआ है, उसने हमें वेलोसिटी दिया हुआ है, ही हैज गिवन अस द मास, और उसने हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने को बोला हुआ है। अब उसने लिखा हुआ है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी आपस में क्या है, इक्वल, व्हिच मींस इफ आई कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लॉरी आई कुड पुट इट in place of this and could calculate the velocity of it. For that, first I need to find out the kinetic energy of this. So 1 by 2 mv square, m is 4000 and v square is 16. मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ बिकॉज 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। सो 2 इंटू 2, या इसको कर लो 8 कर लेते हैं हम लोग। तो 8 इंटू 4000 हमारे पास क्या हो जाएगा। 32,000. हाँ, 32,000. 32,000 आगे काइनेटिक एनर्जी। अब उसको हम इक्वल्स टू पुट कर देंगे कार के मास के इक्वल। तो मास उसने दिया हुआ, वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। 2 जाके मल्टीप्लाई होगा, 1000 डिवाइड हो जाएगा। तो 3200 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1000 का होल अंडर रूट इज इक्वल्स टू वी। कल उसने हमें बताया हुआ था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ लॉरी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। तो हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ लॉरी कैलकुलेट कर लिया। आई पुट दैट वैल्यू इन प्लेस ऑफ दिस, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास उसकी इक्वल पुट करके 1/2 mv स्क्वायर। तो क्या आंसर आया। 8. सबका 80 आया। एक सेकंड सर. सर ये 32,000 है ना, 3200 तो नहीं है. हाँ हाँ, 1000 गलती से लिख दिया, जल्दी 32 में लिख दिया। ओवर. सो 8। क्यों मुनीब, आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। नहीं सर, मैं ये दोबारा रीचेक कर रहा था कैलकुलेटर पे, मेरा भी 8 ही आया. नेक्स्ट इज हमारे पास उसने कहा फोर्स एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट कॉज एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्टेन डिस्टेंस द सेम डायरेक्शन एज फोर्स। तो विच रो रिप्रेजेंट अ सिचुएशन इन विच द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। लार्जेस्ट अमाउंट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा आनी चाहिए। 2 इंटू 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 80। 10 इंटू 2 80. कितना आ जाएगा, 20। 6 इंटू 20 20. क्या 20. आ जाएगा, 120। 120. 120. एंड ये ये 100 आ आंसर जाएगा। हमारे तो पास। बिगेस्ट वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर जी. सी है। देन उसने बोला विच एक्सप्रेशन इज वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स। अगर रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट करना है तो हमें उन आपस में क्या करना होता है, उन लोगों को माइनस करना होता है। तो माइनस हम लोग करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, ये बिकॉज एक्चुअल फॉर्मूला होता है mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो उसको यहाँ पे ले जाके क्या कर देंगे, माइनस। Which energy source does not derive its energy from sun? Without a question, geothermal energy. फिर एफिशिएंसी यस. का फॉर्मूला उसने पूछा हुआ है, तो हमें पता है यूजफुल एनर्जी आउटपुट ओवर इनपुट होता है। तो यूजफुल की ऑप्शन सिर्फ हमें बी में उसने। बी. देखो अब एक एक सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है, जस्ट बिकॉज इफ वी हैव द राइट कॉन्सेप्ट ऑफ थिंग, हमें टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वी कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द डिफिकल्ट वंस। और सर आई हैव अ क्वेश्चन. Moving on to the next one. Yes, but question. Sir, isn't times 100% just times 100 over 100? So it's just times 1. I didn't get your question. In what No. in what context you're asking this? In this formula, right? So 100% is just 100 over 100. So it's gonna be 1. और तो 100% का परसेंट भी तो 100 वाला आना ही है ना, तो वो 100 ही रह जाएगा ना। Okay. बट ये कहाँ के लिए पूछ रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें हम लोग टाइम्स 100% क्यों करते हैं? बस परसेंटेज निकालते हैं ना, परसेंटेज उसकी इक्वल होती है, और हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, और उसे जस्ट यहाँ पे 100 लिखना चाहिए था। Okay. अच्छा, अब उसने यूज एफिशिएंसी इनपुट कितना है, 60। जो 60 किस में आ रहा है हमारे पास, सिर्फ दो ही ऑप्शंस में आ रहा है, सी एंड ए में। अब हमने देखना है इसमें से यूजफुल आउटपुट कौन सा था। वी कुड क्लियरली से कि 48 उसने क्या लिखा हुआ है, वेस्ट। तो हमें सिर्फ यूजफुल देखना है।
सो 12/60 किस में आ रहा है हमारे पास? सिर्फ ऑप्शन नंबर ए के अंदर आ रहा है। फिर उसने बोला सर है, ये जो 48 है ये वेस्टेड आउटपुट है ना? मैं लिखा हुआ है उसने, वेस्टेड इन हीटिंग सराउंडिंग। ओके, next is K. There are 19 boxes, each of each of weight 100 newtons, 2 seconds, 1.5. How much power does the man produces lifting the box? अब कितने हैं? 3 boxes, each of weight 300. So 3 multiplied by 100 कितना हो जाएगा? 300. 300 न्यूटन divided by 2. डिवाइड बाय 2 है ना? जी सॉरी, डी Sir, भी तो times है। 1.5. Times टाइम्स 1.5. 1.5 हाँ, भी होगा. डी भी तो है, डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से आ जाएगा 1500, 150, सॉरी 300 था, तो 150 आ जाएगा यहाँ पे। 150 इंटू 1.5 क्या दे देगा हमें? व्हाट इज द Sir, आंसर? 450 आएगा sir. क्यों थ्री क्या हंड्रेड किया इंटू आपने? 1.5 डिवाइड बाय 2, क्या आंसर आ रहा है? 300 into 1.5 450 हुआ ना. 450 को 2 से डिवाइड किया 225 आ गया. बी। बस यही पूछ रहा था मैंने वही सब कुछ रखा है। अगेन उसने बोला हुआ है कि विच एनर्जी डिराइव इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन। नहीं सॉरी, क्या है, टेबल gives फोर एनर्जी एंड स्टेट whether the energy of the source is derived from the sun or not। तो ये सन से ड्राइव जियोथर्मल नहीं करती, सो नो। ऑयल यस, यहाँ पे यस होना चाहिए था बट नो है। वाटर हेल्ड बिहाइंड यस, तो द ओनली क्लोज राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज उसमें सब पैरामीटर्स उससे क्या करें, मैच करें, बिकॉज विंड इट ड्राइव्स इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन, तो यहाँ पे यस होना चाहिए था, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, यस होना चाहिए था, ओनली देन वी कुड हैव चूज दैट ऑप्शन। एम आई क्लियर? Yes. Next is weightlifter raises a 2000 newtons weight if उसने आपको दिया हुआ है D and time दिया हुआ है, पावर कैलकुलेट करनी है, सो 2000 into 2 divided by 0.8 seconds, क्या आंसर आ रहा है? 5,000. देन हमारे पास आ रहा है, अगेन उसने हमें एफिशिएंसी की क्वेश्चन मांगी हुई है, सो आउटपुट ओवर इनपुट होता है। उसने ये आउटपुट बताई हुई है, इनपुट इज दिस, तो 180 कहाँ पे डिवाइड कर रहा है वो हमारे पास? 180 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, 180 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, विच मीन्स हम शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे ए एंड बी में। यूजफुल किस में उसने कहाँ पे शो की हुई है? 54,000 कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे 180,000, ये सब ऑप्शन सेम ही नहीं है? सर अच्छा अच्छा, यही तो इसने मैं यहाँ उस पे टाइम आपसे 100, पूछा. हाँ, नहीं 100 इसने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, 100 ने मल्टीप्लाई होना है, तो वो ऑप्शन नंबर सी जी. में आता है। Oh, okay, परसेंटेज okay. निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करता है ना। सही. अब काइनेटिक एनर्जी से कैलकुलेट करने को बोला, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। काइनेटिक एनर्जी एक नहीं याद तो मैं जल्दी से दोबारा करा देता हूँ, 1/2 mv स्क्वायर होता है, अगर मैथ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा? 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर v स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? p स्क्वायर ओवर m आ जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p स्क्वायर ओवर 2m। ये मैंने वैसे आपको कराया भी था फॉर्मूला, कराया था कि नहीं? नहीं याद नहीं कराया। सर, मुझे नहीं जैनब, मैं लगता. तो तुम्हारी बुक से दिखा भी दूंगा कि ये फॉर्मूला मैंने 20 दफा कराया हुआ, तुम तो ना ही मत बोलो। अच्छा, पी स्केयर की वैल्यू क्या आ गई? 112,000 डिवाइडेड बाय एम क्या आ रहा है? 1000। 1000 से कैंसिल आउट हो गया, ये 6 आ गया, ऑप्शन ए बन गया। बल्कि नहीं, एक मेजर मिस्टेक नहीं मैंने सर, कर क्या दिया, किया? बहुत मेजर जी. मिस्टेक कर दिया, पी का स्केयर लेना था। क्या? जी. पी का स्केयर लेना था, विच मीन्स 12,000 का, वो एक्साइटमेंट ज्यादा होगी ना कि जल्दी मेरी मैथ्स क्विक क्विक लग रही है, उसमें मैं यही भूल गया कि उसका स्केयर था भाई। तो 12,000 स्केयर फिर डिवाइड बाय 2,000, क्या आंसर आएगा? 72,000. जी सर 72 है.
72 kilojoules. देन उससे बोला हुआ है कि a ball is dropped onto a hard surface and bounces. It does not bounce all the way back to where it started, so has not regained all of its original gravitational potential energy. Obviously, upon hitting, it must have wasted a part of its energy into थर्मल एनर्जी। E तो हमने वो ऑप्शन देख लिया था Internal. कहाँ पे वो बन रहा है, तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ कहाँ पे आ रही है, ऑप्शन नंबर डी के। D. अब देखो, क्योंकि उसने हमें पॉइंटर्स दे दिए हुए थे ना कि इट हैज नॉट रीगेन्ड इट्स इनिशियल पोजीशन, एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेस्ट एनर्जी, इट मोस्टली गोइंग टू बी द हीट एनर्जी। एंड यहाँ पे चूंकि कोई और पैरामीटर आ नहीं रहा था, सो उसमें हमारे पास और हमने ये बात की हुई है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी वैसे डायरेक्टली क्या हो जाने थे, कैंसिल आउट हो जाने, सिर्फ कन्वर्ट होती है एनर्जी। एंड अगर केमिकल एनर्जी लास्टिंग एनर्जी वुड हैव इंक्रीज, तो उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाहिए था। एनी ऑफ विच एनर्जी डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द सन, तो ये हम पहले भी कर चुके हुए हैं, और वो कौन सी एनर्जी आती है, जियो थर्मल एनर्जी। देन उसने बोला हुआ स्टूडेंट measures the length of a spring, she then hangs different weights from the string, she measures the length of a spring for each weight, the table shows her result। अच्छा, ये एक्सटेंशन वाला क्वेश्चन गलती से आ गया, चलो पढ़ा तो हुआ है। 13. 13 है आंसर तो। तो उसने हमें ओरिजिनल लेंथ कितनी दी हुई है, 520। क्वेश्चन उसने क्या बोला है, एट 3 न्यूटन, तो 520 माइनस 13, 13 आंसर आ जाएगा माइनस करके। जी। ऑप्शन नंबर डी। देन कौन सी ऐसी एनर्जी है विच डज नॉट रिक्वायर एनी मूविंग पार्ट्स, तो वो होती है सोलर, बिकॉज बाकी सब में क्या होते हैं, टर्बाइन्स रोटेट होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सोलर इज द ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसमें कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होता। विच सोर्स ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व्स द स्प्लिटिंग ऑफ हेवी एटम्स, स्प्लिटिंग है तो हमारे पास Nuclear. कौन सा आएगा, न्यूक्लियर एनर्जी। एंड इट्स द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, उसने एक्स टू वाई कन्वेंशन पूछा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी में, बट वी हैव टू सी किस में आ रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए एंड बी आ जाएगा हमारे पास, तो इसमें थर्मल एनर्जी में पहले कन्वर्ट हो रहा है, बाद में काइनेटिक, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वेस्ट एनर्जी हमेशा लास्ट में आती है, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। देन हमारे पास आ गया, उसने वर्क डन कैलकुलेट करने को बोला है, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डी की इक्वल होता है, एफ की वैल्यू इज 12 एंड डी इज 5, 12 इंटू 5 क्या होगा हमारे पास, 60. 60 जॉल्स। नो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कॉर्ड्स ये मीटर्स में है, ये न्यूटन्स में, हमें कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना। फिर उसने कहा है कि हमें एनर्जी ट्रांसफर्स को डिस्कस करना है क्लियरली, ये हमारे पास कौन सी एनर्जी होगी, heat and Heat light. and light. ठीक है। So say describe the energy transfer taking place as the candle burns. So chemical potential energy converts to, या हम सामने केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट, Thermal and light. लाइट एनर्जी ट्रांसफर्ड प्लस थर्मल एनर्जी टू द सराउंडिंग। प्लस इसलिए लिखा है बिकॉज बोथ आर अकरिंग एट द सेम टाइम। अगर वो फर्दर ऑन कन्वर्ट थर्मल में हो रही तो मैं एरो हेड लगाता, इफ दीज टू थिंग्स आर अकरिंग एट द सेम टाइम तो मैं उसमें, सर हम केमिकल पोटेंशियल एनर्जी से भी 2 एरो हेड्स लगा सकते हैं ना। हाँ, ऐसे और ऐसे और ऐसे, केमिकल पोटेंशियल लिखना जरूरी है, केमिकल भी ठीक है। ठीक है यार। Okay. हमारा क्या जाता है एक वर्ड और ऐड करने में उसमें। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम लोगों को क्या पता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, Not destroyed, only conserved. कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed and can be converted from one form to the other। फिर उसने कहा डिफाइन 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है, बिकॉज एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम होता है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन कर देंगे, एनर्जी ट्रांसफर
into time. in 1 hour at a rate of 1 watt, 1 kilowatt, sorry। फिर उसने कहा है कैलकुलेट द एनर्जी। अच्छा, आवर्स ने दिया हुआ है, वर्क डन हमारे पास है। हाँ, वर्क डन है हमारे पास। सो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू वो होता है। सो 1.8 मेगावाट्स है, तो हमें इसको लिखना है 1.8 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 4। तो जो आंसर आएगा उसमें हमें थोड़ी चेंजिंग वेंजिंग करके डेसिमल पॉइंट्स आगे पीछे करने हैं। तो अगर हम 1.8 मेगावाट्स को 1800 इंटू 10⁻³ इंटू 4 कर दें, तो हमें बस 4 इंटू 18 करना है, साथ में वो ऑटोमेटिकली किलोवाट्स में आ जाएगा। सो इट्स गिविंग मी 7.2 7200। इंटू 10⁻³ किलोवाट आवर्स। यही आया आप लोगों का भी? ये देन एक उसने सेकंड सर, बोला, आप एनर्जी का फॉर्मूला एक दफा लिख देंगे? लिखा हुआ है पहले ही, लिखा है पावर इनटू टाइम। वो डिफाइन पावर करके ही इंटू हम इस पे टाइम। आए हैं। ओके ओके। कौन से हैं? 20 दफा कर चुके हैं मैं, जियोथर्मल एंड थर्मल न्यूक्लियर। एंड टाइडल। न्यूक्लियर एंड टाइडल। फिर है हमारे पास, हमें एनर्जी बताने हैं यहाँ पे कौन सा बन रहा है। तो बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। वो कन्वर्ट किस में होती है? लाइट एनर्जी में। अगर 100 में से 70 लाइट में कन्वर्ट हुई तो कितनी कन्वर्ट हुई होगी वेस्ट में? 30 चार्ज। तो सिर्फ माइनस ही करना था और कुछ भी नहीं करना था। अब उसने कहा कैलकुलेट द वर्क डन। तो वर्क डन किसकी इक्वल होता है? एफ इंटू डी के। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू 8.5 इंटू डी विच इज 0.8। क्या आंसर आया इसका? 6.8। 6.8। 6.8 जॉल्स। अब उसने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने को बोला है। काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है? 1/2 एम वी स्क्वायर। एम इज 160, हमें डिवाइडेड बाय 1000 करके इसको किलोग्राम्स में लेके जाना है। तो एक जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 0.16 बन जाएगा। तो 0.5 इंटू 0.16 इंटू वी विच इज 18 का स्क्वायर। क्या आंसर आया इसका? 2.59। 2.6। 26 किलो। 2.6 चार्ल्स। क्या 26 है? क्या है? मेरा 26 किलो जॉल्स है। 26? सिर्फ 26 आया होगा, किलो जॉल कैसे हो सकता है? जी जी जी, 26 किलो जॉल है। जस्ट 26 आया ना? बिकॉज ये जी 0.16 है और ये 0.5 है, तो जस्ट 26 आएगा। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसने कहा हुआ है, वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हुए हैं। फिर उसने बोला है हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है हम लोगों को। तो 70% अगर उसमें वेस्ट चला गया तो सिर्फ कितने परसेंट कन्वर्ट हुआ होगा उसके अंदर? 30। 30%। क्लियरली जस्ट 30%। फिर हमारे पास उसने कहा है कि यूजिंग द इंफॉर्मेशन विच कार इज मोर एफिशिएंट। सो इसमें से 70% कन्वर्ट हो रहा है, उसमें 30% वेस्ट में जा रहा है, तो क्लियरली इलेक्ट्रिक कार जो है वो हमारे पास क्या होगी? मोर एफिशिएंट होगी। बिकॉज उसने ऊपर इंजन कार बताया हुआ है जिसमें 70% वेस्ट में जा रहा है, सिर्फ 30% कन्वर्ट हो रहा है उसमें, वर्सेस इलेक्ट्रिक कार में 70% जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, 30% उसमें वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? इलेक्ट्रिक कार, because it is more efficient since converting 70% into kinetic energy। देन उसने वेट कैलकुलेट करने को बोला है। वेट इज इक्वल्स टू एम जी होता है, 3.2 इंटू 10 कर देना है हम लोगों ने, और इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 32। देन उसने हमें प्रूफ करने को बोला है, तो एम जी एच लगा देना है हम लोगों ने। एम जी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 32, और एच की वैल्यू क्या आई है? 4.5। तो 32 इंटू 4.5 कर देना था हम लोगों ने। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 140 की।